तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीसीए का पेपर, जो कि हुआ था दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के बीच। ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये पेपर हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल के अंदर। ये प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं पेपर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हिंदी में निर्देश दिए गए हैं। और यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन कि कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी पदानुक्रम के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। चर्चा कीजिए कि रजिस्टर, कैश, मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज सहित पदानुक्रम समग्र सिस्टम प्रदर्शन में कैसे योगदान देता है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो। और इसके अथवा में क्वेश्चन था, प्रमुख तकनीकी प्रगति पर प्रकाश डालते हुए पिछले कुछ वर्षों में पर्सनल कंप्यूटर के विकास पर चर्चा कीजिए, जो कि प्रश्न क्रमांक 2 था। अगली यूनिट यानी कि यूनिट नंबर सेकंड में तीसरा प्रश्न था, कीबोर्ड और माउस जैसे पारंपरिक इनपुट उपकरणों की कार्य क्षमता और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। एक एक प्रश्न 16-16 अंक के हैं और पूरा पेपर 80 अंकों का होता है। तो आइए चलते हैं। इसके अथवा में पूछा गया था तीसरे क्वेश्चन के अथवा में कि लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर सहित नॉन इम्पैक्टर प्रिंटर का वर्णन कीजिए। गति, गुणवत्ता और उपयोगिता जैसे कारकों पर विचार करते हुए इम्पैक्ट प्रिंटर के लाभों और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। अगली यूनिट थी हमारी यूनिट नंबर 3। उससे प्रश्न आया था कि हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि HDD और सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की विशेषताओं का अन्वेषण कीजिए तथा गति, क्षमता और डेटा दृढ़ता के संदर्भ में उनके अंतर को उजागर कीजिए। और इसके अथवा में था, प्रत्येक का उदाहरण देते हुए प्राथमिक और द्वितीयक भंडारण उपकरणों के बीच अंतर बताइए। और अगला प्रश्न था यूनिट नंबर 4 से 7वां प्रश्न कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उनके उद्देश्यों और कार्यक्षमताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कीजिए। प्रत्येक श्रेणी की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए और इस बात पर प्रकाश डालिए कि वे विशिष्ट उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हैं। बता दें कि इस पेपर में पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स 32 चाहिए, यानी कि 32 अंक चाहिए। इसके अथवा में प्रश्न था कि सॉफ्टवेयर की अवधारणा और कंप्यूटर सिस्टम की कार्यक्षमता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को परिभाषित कीजिए। प्रत्येक का उदाहरण देते हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अंतर बताइए। और यूनिट नंबर 5 और आखिरी यूनिट है 5, जिसे प्रश्न क्रमांक 9 है, कंप्यूटर नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के संचारों की व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया था कि विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी को उदाहरण सहित समझाइए। 5 यूनिट थी, पाँचों यूनिट से एक एक प्रश्न करने थे। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि अगले भी कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।